आसमां से भी ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। आसमां से भी ऊंचा
सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आप सब लोगों से मुलाकात करने में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का इस तकनीक के लिए जिसके द्वारा हम आपके घरों तक पहुंच सकते हैं। और आइए आज हम परमेश्वर के वचन को हम मनन करेंगे। परमेश्वर ने जो है बहुत ही अच्छा वचन हमें दिया है और हम उसको ग्रहण करेंगे। आइए आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, एक और नए हफ्ते के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, पूरे हफ्ते भर तू हमारे साथ रहा, तूने हमारी सहायता मदद की। फिर से एक बार तेरे सम्मुख हम आते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। तू हमसे बातचीत कर, अपने वचनों के द्वारा प्रभु तू हमें तृप्त कर। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ, तू मुझे इस्तेमाल कर, मेरे द्वारा प्रभु तेरा वचन निकलने पाए। सारा आदर महिमा अधिकार तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना को मांगते हैं और सब कहें आमीन। आइए आज हम फिर से एक बार, जो पिछले 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं, याकूब की किताब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं याकूब की किताब में ही पहले अध्याय में ही फिर से कुछ वचनों को ला के द्वारा जो है मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ। आज का जो वचन का जो शीर्षक है, आज के संदेश का जो शीर्षक है, परमेश्वर पर भरोसा कर हम कैसे एक कठिन निर्णय या चुनाव को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। देखिए आजकल जो है हम देख रहे हैं इस कोरोना वायरस की वजह से जो है बहुत परेशान है। देखिए जब शुरुआत में करीब 4 महीने पहले, फरवरी के महीने में जब इसके बारे में हमने सुना था, तो मैं आपको जो हमने सोचा था, जो वास्तविकता है, उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत सी बार जब इसकी खबर हमने सुना तो हमने इसको बड़े आसान तरीके से ले लिया था। हमने इसको सिर्फ इनकार कर दिया था कि अरे यार ये परेशानी तो मेरे लिए नहीं है और ये वास्तविकता नहीं है। अरे क्या ऐसे सारे संसार भर में ये कोरोना वायरस जो है ऐसा बढ़ रहा है, हमने एकदम ही इनकार कर दिया था। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि ठीक है, हो रहा है, मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। हमने उसको बहुत ही हल्के रूप से ले लिया और हमने सोचा कि अरे ये तो बहुत ही आसानी से खत्म हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद हमने थोड़े दिन बाद हमने देखा कि ये थोड़ा और बढ़ने लगा, तो हम सोचते हैं कि अरे ये मेरे को कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी आज़ादी को नहीं छीन सकता। हो सकता दूसरों के लिए हो जाए, कभी कभार हमने भी सोचा कि दूसरे देशों के लिए हो जाएगा, भारत देश के लिए नहीं है, तो हम तो आराम से रह सकते हैं। तो हम बहुत सी नज़रअंदाज करने लगे और बाद में हमने देखा कि जब ये बहुत ही गंभीर होने लगा तो जो है हमने उसको स्वीकार किया, पर हमने बड़ी देरी से स्वीकार किया। अरे हाँ यार, ये तो बड़ा सचमुच बहुत ही गंभीर बात है और ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और अब जो है लॉकडाउन में आप आ गए हैं, लॉकडाउन हो के 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, फिर जो है और बढ़ रहा है, तो हमने उसको स्वीकारना शुरू किया। बाद में क्या हुआ कि हम बड़े बेचैनी होने लगी हमें, कि अरे घबराहट होने लगी हमारे अंदर कि अरे यार इसने तो मेरे सारे कामों को जो है उलट पुलट कर दिया है। जो मैं जिस तरह जीवन जी रहा था वो सब कुछ जो है अभी रोक लग गई है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। और बाद में जो है हम सोचते हैं कि अरे यार ये तो बहुत ही बड़ी विपत्ति आ गई है, मेरा तो सब काम ठप हो गया है और लगता है कि ये बहुत जल्दी खत्म नहीं होना रहा, ये तो बहुत ही लंबा है। हमने सोचा कि खत्म हो जाएगा मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, किसी ने कहा, बाद में कहा कि बाद में। अब देखिए धीरे धीरे जो है बढ़ता जा रहा है। अब फिर से जो है आगरा शहर में हम देखें, यूपी में देखें कि जो है आज शाम से मतलब आज सुबह से जो है कर्फ्यू लग गया है। शनिवार और इतवार पूरी तरह बंद है, हम बाहर नहीं निकल सकते। और पता नहीं आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। परंतु प्रिय भाइयों बहनों, मैं जो है आपको इन बातों से जो है आपको निराश नहीं करना चाहता, पर मैं आपको एक बात से आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि हमारे अंदर हमें एक दृढ़ संकल्प लेना है। क्या लेना है? परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब जो है इस समय में भी
आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने आपका संदेश का शीर्षक बताया था कि परमेश्वर पर भरोसा कर हम कैसे इस कठिन निर्णय या चुनाव को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। अब बात आती है चुनाव, निर्णय लेने का क्या मतलब है, हम किस बात का निर्णय लें। देखिए, हमारे सामने हो सकता है कि ये भी एक अच्छा लग रहा है, दूसरी ये बात भी जो है अच्छा लग रहा है, दोनों एकदम बराबर है। आपको चुनना है कि मैं क्या करूं, इसको करूं या इसको करूं। हो सकता है कि कोई गंभीर बात हो, कोई बहुत ही परेशानी की बात हो, ये जो परेशानी है ये दूसरी परेशानी के बराबर है। अरे भाई, मैं किसका चुनाव करूं, ये मतलब क्या हो गया, मैं किस तरह मैं निर्णय लूं अपने जीवन में। इस लॉकडाउन में इस सब कुछ जब बंद है तो मैं क्या करूं, इस कार्य को करूं या इस कार्य को करूं। दोनों देखने में बढ़िया लग रहा है, दोनों एकदम इक्वल है, मैं किसका चुनाव करूं। ये दर्द और ये वाला दर्द दोनों एक समान है, मैं क्या करूं। तो बहुत सी परेशानी में हूं, दोनों तरफ से परेशानी जो है एकदम समान है, मैं किस तरह निर्णय लूं, मैं क्या करूं। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के उन वचनों से जो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप जो भी निर्णय लें, परमेश्वर जो है उसको बहुत ही आसान कर देगा। इसलिए मैंने बताया, जब परमेश्वर पे हम भरोसा करेंगे तो जो है बड़ी आसानी से इन निर्णय को हम ले सकते हैं। वही याकूब की किताब, और आप 2 हफ्ते से पढ़ रहे भी होंगे याकूब की किताब, उसके पहले अध्याय में 5 से लेकर 8 तक मैं बड़ी जल्दी से आपके लिए पढ़ देता हूं। उसके बाद उन्हीं वचनों से आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं। 5वां वचन, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, पर व्यक्ति दुर्चिंता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। देखिए, मैं आपके सामने 3 बिंदुओं को लेके आना चाहता, 4 बिंदुओं को आपके सामने लेके आना चाहता हूं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह मुझे अपनी बुद्धि देता है। When I trust God, He gives me His wisdom. परमेश्वर जो है अपनी बुद्धि देता है जब हम हर बात में परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, याकूब की किताब जो पहले अध्याय के 5वें वचन जो हमने अभी पढ़ा कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना की दिए सबको उदारता से देता है, और उसको भी दी जाएगी। देखिए, परमेश्वर से हमें उसके बुद्धि को मांगना है, क्योंकि उसी के बुद्धि से जो है हम सही निर्णय ले सकते हैं। जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने मन से बातों को ना करें, जो हमारे मन में आया वो ना करें, परंतु परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर जो बुद्धि देता है, उससे जो है हमें सोच समझ कर निर्णय को लेना है। नीति वचन में बहुत सी बुद्धि की बातें लिखी गई हैं। मैं आपको एक वचन से उत्साहित करना चाहता हूं। नीति वचन उसका 3 अध्याय का 18 वचन यूं कहता है, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए यह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वो धन्य है। मतलब हमें जो है बुद्धि को ग्रहण करना है। अगर हम बुद्धि से हम काम लेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम धन्य ठहरेंगे। इस महामारी के समय में भी जो है आशीषित ठहरेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। नीति वचन उसी के 4 अध्याय के 7वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, बुद्धि जो है श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करो। परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है हमें बुद्धि प्राप्त होती है। मैं बताता हूं आगे आपको, मैं बताऊंगा कि हमें ये बुद्धि कहां से मिलेगी।
बुद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें यत्न करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर के बुद्धि से ही जो है हम सही निर्णय को ले सकते हैं। आमेन। और एक वचन, नीति वचन उसका 24 का 14 उससे उत्साहित करना चाहता हूं। इस रीति बुद्धि भी तुझे वैसी ही मीठी लगेगी, यदि तू उसे पा जाएगा तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा ना टूटेगी। देखिए इसमें साफ तरीके से लिखा है, अगर बुद्धि हमें प्राप्त होगी ना तो आने वाले दिन में भी जो है हम उसके फल को प्राप्त करेंगे, हम उसकी अच्छाइयों को हम अपने जीवन में देख सकते हैं, परमेश्वर की उन भलाइयों को हम आने वाले दिन में भी देख सकते हैं। तो हम ये प्रश्न उठता है कि ये बुद्धि कैसे मुझे प्राप्त होगी? हाउ डू आई गेट द विजडम आई नीड? सबसे पहली बात, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन पहला स्थान दें, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे, पुट गॉड फर्स्ट इन माई लाइफ। मतलब क्या है? कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर को हमें सबसे पहला स्थान देना है। भजन संगीता 111 के 10 में इस प्रकार लिखा हुआ है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। देखिए, बुद्धि का मूल यहोवा का भय। ये यहोवा का भय ये क्या है? यहोवा का भय का मतलब है कि हम परमेश्वर की बातों का आदर दें, यानी परमेश्वर को ही आदर दें। जब हम उसको आदर देते हैं तो उसकी बातों को भी हम आदर देते हैं। वही यहोवा का भय है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहोवा से भय और डर में बहुत फर्क है। ये नहीं कि हम अरे उसने कह दिया डर के मारे हमें करना है। जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे तो बहुत से ऐसे अध्यापक थे जिनसे हमें डर लगता था। अरे ये तो मारते हैं, ये तो उनके हाथ में तो छड़ी है, ये तो मारने वाले अध्यापक हैं। तो हमें डर लगता था उनसे। हम जैसे ही वो सामने से आ रहे हैं तो दूसरे रास्ते से हम भाग जाते थे। परंतु कुछ ऐसे भी अध्यापक थे जिनको हम आदर देते थे। जब वो आते उनसे डर नहीं लगता था, पर उन्हें आदर देते थे। आदर देने का मतलब क्या है कि वो जो भी काम हमें बताते थे उसको हम सही समय पर कर उनको दिखा देते थे। इसका मतलब क्यों? इसका मतलब क्या है कि हम उनको आदर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का भय का मतलब ये नहीं हमें डरना है, परंतु परमेश्वर को आदर देना। जब हम उसके आदर देते हैं तो परमेश्वर का भय, उसी को कहते हैं परमेश्वर का भय। देखिए नीति वचन उसका 15 का 33 यूं कहता है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। देखिए बड़े साफ तरीके से लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, मतलब बुद्धि प्राप्त होती है। अंग्रेजी में लिखा है कि बुद्धि हमें प्राप्त होती है। और साथ में अगले भाग में क्या लिखा हुआ है कि महिमा से पहले नम्रता है। तो इसका मतलब क्या? हमें अपने आप को नम्र करना है। जब हम नम्र करेंगे तभी जो है परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। इन दिनों हमें अपने आप को नम्र करना है। ये मत सोचिए कि अरे मुझे सब कुछ मालूम है, अरे क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, इस तरह लिखा हुआ है, ऐसे थोड़ा चलेगा। नहीं, हमें अपने आप को नम्र करना है। यानी परमेश्वर के वचन जो हमसे बातचीत करता है उसको हमें मानना है। आमीन। तो सबसे पहली बात, हमें कैसे बुद्धि प्राप्त होगी? जब मैं परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देता हूं। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अभ्यास करना। परमेश्वर के वचन को तो हम पढ़ते हैं और हम परमेश्वर के वचन को जानते भी हैं, इतना ही काफी नहीं है। पर हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन जो कहता है उसी के अनुसार हमें चलना भी है। उसको हमें अभ्यास में लाना है, अपने रोजमर्रा के जीवन में उसको लाना है। देखिए यूहन्ना उसका 13:17 क्या कहता है,
तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। परमेश्वर के वचन को तो हम जानते हैं, परंतु जब हम उस पे चलेंगे तब जो है हम धन्य कहलाएंगे, तभी जो है हम आशीषित होंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन को हम जो सुनते हैं उस पे हमें चलना भी है। आमीन। और एक वचन, इसका मतलब क्या है, क्यों हमें परमेश्वर के वचन पे चलना है? अरे मुझे मालूम है, मैं अपना निर्णय ले सकता हूं, नहीं, परमेश्वर के वचन पे ही क्यों चलना है? दूसरा शमूएल उसका 22 का 31 हमें बताता है, ईश्वर की गति खरी है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणगतों की ढाल है। देखिए, परमेश्वर का वचन, अंग्रेजी में लिखा है कि परमेश्वर का वचन सिद्ध है, ताया हुआ है, और उसका वचन हमेशा सत्य है। परमेश्वर के वचन पे हम चलेंगे तो कोई भी गलती नहीं करेंगे, हमें पछतावा नहीं होगा। आप ये नहीं कहते अरे यार मैंने ये बात कर दी, वचन में लिखा था, अरे मैं तो बहुत ही परेशानी में हूं। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर के वचन पर यदि हम चलेंगे तो हम कभी पछताएंगे नहीं। आमीन, हालेलुया। और एक वचन याकूब में ही पहले अध्याय के 25वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, यानी परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना। देखिए, इसमें लिखा हुआ है सिर्फ पढ़ना ही नहीं, परंतु उस वचन को हमें ध्यान करना है और अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर कभी भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, परंतु उस पर ध्यान करना है और कभी उसको भूलना नहीं है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आशीष को पाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये दो बातें हमने देखी कि परमेश्वर की बुद्धि हमें कैसे प्राप्त होगी। पहली देखी हमने, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान जब देंगे तो परमेश्वर की बुद्धि हमें प्राप्त होती है। दूसरा हमने देखा कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अभ्यास करने से जो है हमें बुद्धि प्राप्त होती है। और तीसरी आखिरी है कि ईश्वरीय लोगों को अपने जीवन में लाना। इन दिनों घर पे ही बैठ के जो है हम सब आनंद उठा रहे हैं। परमेश्वर का संदेश जो आज मैं अभी दे रहा हूं वो भी आप अपने घर पर बैठ के अपने मोबाइल पे आप जो है उसको देख सकते हैं। और क्योंकि बहुत से ऐसे रेस्ट्रिक्शंस है, पाबंदी है कि हम शारीरिक रूप में जो है एक दूसरों से मिल नहीं सकते हैं। जैसे बताया है कि हम जो है दूरी हमेशा बनाए रखें लोगों से। तो क्या है, हम फोन पे बात करते हैं और जिन लोगों के पास सुविधा है हम व्हाट्सएप पे जो है वीडियो कॉल करते हैं, जूम में जो है हम वीडियो कॉल करते हैं, और ये सब है तो हम दूरी बनाए रखने के लिए हम इन सब का इस्तेमाल करते हैं। और आजकल देखिए जितने भी टेलीफोन के जो ऑपरेटर्स हैं वो आपको डेटा भी फ्री दे रहे हैं। पहले जो है डेटा महंगा होता था, अभी जो है आपको सस्ते में दिया जा रहा है, ज़्यादा डेटा दिया जा रहा है ताकि आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। और हम इसके दो तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम या तो फिर इसका इस्तेमाल बैठ के ईश्वरीय लोगों के साथ, जैसे ये संदेश है, बहुत से आप फेसबुक में देखेंगे तो बहुत से लोग संदेश दे रहे हैं, परमेश्वर के वचन को दे रहे हैं, उसको हम देख सकते हैं और एक दूसरे के साथ संपर्क में रह सकते हैं। फोन करके एक दूसरे का, क्योंकि फ्री टाइम मिल रहा है तो आप फोन करके एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उनका हालचाल पूछ सकते हैं, वचनों से जो है उनको उत्साहित कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। जूम में आकर मैं चाहूंगा कि जूम के बारे में भी आप देख लीजिए, आप सीख लीजिए, अच्छा होगा। जूम के वीडियो के द्वारा जो है हम एक साथ मिलकर अपने ही घर पे बैठ के हम उसकी आराधना और महिमा कर सकते हैं। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो जिनके पास जानकारी है उसके बारे में आप पूछिए, और हम एक साथ इसका एक सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। या तो फिर बैठकर डेटा मिल रहा है, बहुत ही आसानी से मोबाइल पे आप टाइप करिए मूवी, तो आपको कोई भी मूवी आ जाएगी, बैठ के आप 2.5-3 घंटे मूवी देख सकते हैं।
और बैठ के कोई सीरियल देख सकते हैं या कोई फिल्मी गाने सुन सकते हैं। ऐसा भी अगर आप ऐसा करते हैं तो वहां पे परमेश्वर के लोगों के साथ हमारी संगति नहीं हो रही है। देखिए कि इन सब बातों से हम क्या उत्साहित हो रहे हैं या निराश हो रहे हैं, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं या उसका सदुपयोग कर रहे हैं। क्या हमारे अंदर इन बातों को जो अरे बैठ के फ्री टाइम में बैठ के देखो, लाइव न्यूज चल रहा है, न्यूज चैनल, और उस न्यूज समाचार को हम सुनकर हमारे अंदर डर पैदा हो रहा है या विश्वास में हम दृढ़ हो रहे हैं? क्योंकि न्यूज में जो कुछ आता है हम उसको देखकर हमें डर लगता है। देखिए, आप अपने आप को जांच के देखिए, क्या इन सब बातों को कर कर मैं उत्साहित हो रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, आत्मिक रूप में बढ़ रहा हूं या नीचे होता जा रहा हूं? आप चिंता में पड़ जाते हैं या आपके अंदर शांति है? चुन के देखिए, क्योंकि नीति वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है 13:20, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। बुद्धिमानों के साथ यानी परमेश्वर पर भरोसा करने वाले ही बुद्धिमान है। उनके साथ जब हम संगति करेंगे ना, तो जो है हम और बुद्धिमान हो जाएंगे। मैं बताता हूं फिर से कि आपको कैसे जूम का इस्तेमाल करना है, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना है। बुद्धिमानों के साथ यानी परमेश्वर के लोग, विश्वासियों के साथ आप संगति बनाए रखिए प्रिय भाइयों बहनों, तो आप भी बुद्धिमान हो जाएंगे। ये मत सोचे कि मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, बहुत मुश्किल है। नहीं, आप इसका इस्तेमाल करिए। देखिए, हम जब ईश्वरीय लोगों के साथ संगति रखेंगे तो हम बुद्धिमान हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो हमने इन 3 बातों को देखा कि कैसे मैं बुद्धि को प्राप्त कर सकता हूं। अब जो मेन संदेश है उसके मैं दूसरे भाग में मैं ले जाना चाहता हूं। दूसरा बिंदु है, जब मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, वह मुझे संदेह से बाहर निकालता है। मतलब क्या है? संदेह से हमें बाहर निकालता है। क्या संदेह? मैंने कुछ निर्णय लिया तो पता नहीं ये सही निर्णय लिया या गलत निर्णय लिया। परमेश्वर पर तो भरोसा करते हैं, जब पूरी तरह हम उस पर भरोसा करते हैं तो हमें कोई संदेह नहीं होगा। नीति वचन 17:24 ये बताता है, बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती है। देखिए, साफ साफ में लिखा हुआ है, बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है। जो समझ सकता है उसके सामने ही बुद्धि है। और एक और वचन से उत्साहित करना चाहता हूं, याकूब की किताब में ही पहले अध्याय का 6, 7 और 8 बड़ी जल्दी से हम पढ़ेंगे। पर विश्वास से मांग। देखिए, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वचन ये बताता है कि हमें विश्वास से मांगना है। जब हम मांगते हैं तो कुछ संदेह ना करें। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो हमें बिल्कुल संदेह ना करना है, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा में बहती और उछलती है। आधा तो उधर इधर, अरे वहां यहां नहीं, संदेह बिल्कुल नहीं कर। परमेश्वर में भरोसा करें तो हमें संदेह बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा मनुष्य या ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। तो वो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहा है, वो संदेह करता तो परमेश्वर पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा है। अरे ये क्या हो गया, ये खबर मिली, अरे यार 2 दिन और लॉकडाउन है, अरे क्या होगा, चलो वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये काम वो। संदेह करके हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं। जब परमेश्वर पे भरोसा करते हैं ना, तो परमेश्वर कभी जो है हमें ऐसी परेशानी में डालेगा, हमें उस संदेह से बाहर निकालेगा। ये दूसरी बात है। तीसरी बात देखिए, जब मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, वह मेरे बदले काम करता है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर पर मैंने भरोसा कर दिया है तो वो मेरे बदले काम को करेगा। मतलब क्या है?
मत्ती उसका 9 और 29, इस वचन को हम अच्छी तरह जानते हैं। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं। तो तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हम क्या विश्वास करते हैं, उसी विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में भी कार्य होगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा, जब मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, वह मेरे बदले काम करता है। वो काम करता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। When I trust God, He acts on my behalf. तो हमें चिंता करने की क्या बात है। इसी के साथ चौथा बिंदु आपके सामने लेके आना चाहता हूं। जब मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, वह मेरे गलतियों को भी इस्तेमाल करता है। कितनी अच्छी बात है। देखिए, निर्णय लेने में कभी कभार हम गलती कर बैठते हैं, पर घुमा फिरा के परमेश्वर जो है उसको भी सही कर देता है। When I trust God, He uses even my mistakes. हम सोचते हैं पता नहीं क्या निर्णय शायद गलत हो गया, तो कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। उसको भी परमेश्वर जो है सही, वो कभी कभार हम सोचते हैं ना कि अरे यार कौन से गलत रास्ते में चले गए, अब वापस जाना मुश्किल है, तो वहां से एक रास्ता खुल जाएगा कि आप सही जगह पे आप पहुंच सकते हैं। सही परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल देगा। हमारी गलतियों को भी जो है परमेश्वर जो है इस्तेमाल करेगा। किसके लिए? भलाई के लिए। क्यों? क्योंकि हम उस पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर पर भरोसा ना करते हुए अगर हमने कुछ गलत निर्णय ले लिया तो कुछ नहीं होगा। पर परमेश्वर पर भरोसा कर हम जब निर्णय लेते हैं, हो सकता है अगर गलत निर्णय भी हो तो भी परमेश्वर जो है उसके लिए एक मार्ग को खोल देगा और सही। देखिए, रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय 28वां वचन हम सब जानते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्या परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? हाँ, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। सब बातें भलाई, सब बातों का मतलब है उसमें जो गलतियां हैं वो भी, और जो हम सही काम करते हैं वो भी भलाई को उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उस पर भरोसा करते हुए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम कार्य को करते हैं तो वो जो है भलाई को उत्पन्न करती है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों से जो है आप उत्साहित हो रहे हैं, परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण कर रहे हैं। आमेन। बहुत ही छोटा सा संदेश मैंने आपके सामने रखा। 4 बातें जब मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूं तो क्या क्या होता है। पहली बात, जब मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं तो वो मुझे अपनी बुद्धि देता है। उसके बाद मैंने बताया कि कौन सी तीन बातें हैं जिससे हम बुद्धि को प्राप्त करेंगे। उसके बाद दूसरी बात हमने देखा कि जब मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं तब वह मुझे संदेह से बाहर निकालता है। हमें चिंता करने की बात नहीं है कि अरे पता नहीं मैंने जो निर्णय लिया कि वो सही है या गलत है। तीसरी बात, जब मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं वह मेरे बदले काम करता है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे बदले वो काम करता है। और तीसरी बहुत ही अच्छी बात, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूं, मेरे गलतियों को भी वो इस्तेमाल करता है। मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने निर्णय लिया, अगर गलती हो गया तो परमेश्वर एक रास्ते को खोल देगा। आमेन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं चाहूंगा कि याकूब की किताब 1 अध्याय को आप फिर से पढ़ें, मनन करें। परमेश्वर आपसे जरूर बातें करेगा। आमेन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और ये समय है कि हम अपने भेंटों को और अपने दशमांशों को परमेश्वर के सम्मुख लाएं।
क्योंकि परमेश्वर जो है ऐसा करने से आनंदित होता है, खुश होता है। ये भी जो है स्तुति आराधना का एक मुख्य भाग है। मैं चाहूँगा कि अपने भेंटों को और अपने दशवांशों को जो है इस नीचे दिए गए खाते में आप डाल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप एक लिफाफे में जो है उसको आप डाल सकते हैं और रख लीजिए। और जब भी आपका यहाँ पे कलीसिया में आने का समय मिलता है तो आप आ सकते हैं, या पास्टर नतानियल को आप फ़ोन करके बुला सकते हैं। वो जो है आकर उसको आपसे ले जाएंगे। और ऐसा कर परमेश्वर जो है आपसे बहुत प्रेम करता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। हम सब जो है निश्चय, वैसे मैंने आपको बताया कि हम हर रोज आप सब लोगों को प्रार्थना में याद करते हैं। और एक छोटा सा प्रयास जो हमने शुरू किया है, 2 मिनट का, जो हर एक सुबह जो मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ उसको आप ज़रूर देखिए। परमेश्वर जो है आपको आशीष देगा। और मैं चाहूँगा कि ये सबको फॉरवर्ड करने के लिए नहीं, ये हमारे विश्वासियों के लिए है। मैं चाहता हूँ कि हर एक विश्वासी तक परमेश्वर का वचन पहुँचे और उस पर आप मनन करिए और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, तेरे उन सामर्थी वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु हमने जाना कि प्रभु जब हम तुझ पर भरोसा करते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या बातों को करता है। और तूने ये भी सिखाया प्रभु कि कैसे हमें बुद्धि प्राप्त करनी है। हाँ पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि तू हर एक से तू इन वचनों के द्वारा तू बातचीत कर। आज की रात जब हम सोते हैं प्रभु, हम तेरी ओर से उस दर्शन को देखने पाए, उस स्वप्न को देखने पाए और इन वचनों को प्रभु हम अच्छी तरह समझने पाए। धन्यवाद फिर से एक बार तेरे सामर्थ्य वचन के लिए। धन्यवाद कि तूने मुझे इस्तेमाल किया। प्रभु हर एक को तू आशीष कर जिन्होंने इस वचन को सुना है। इस पूरे हफ्ते में प्रभु तेरे उस आशीष को प्राप्त करें। अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। सारा आदर, महिमा और अधिकार तुझे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। आप सब लोगों को जय मसीह की।